वाइब्रेशन ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, वाइब्रेट करना है। वाइब्रेट कैसे करते हैं? सर इससे अच्छा मोबाइल वाइब्रेटर का लगाते हैं। मोबाइल का वाइब्रेटर देखा कैसे बजता है? हाँ, सर। सर इससे अच्छा वाइब्रेटर लगाना दे। तो वाइब्रेटर वहाँ नहीं है अवेलेबल, तो क्या करोगे? होता लेकिन होम विजिट जरूरी पे है गए क्या वहाँ पे मतलब? ना हुआ तो जरूरी है जगह अवेलेबल, मान लीजिए नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे? तो पेशेंट मिला देगा, अब पेशेंट बताना हार्ट की सर्जरी का पेशेंट मिला दिया उसको, तो वैसे ही भेज दो। अब नहीं करता सर। अच्छा लगा है। पेशेंट की पोजीशन जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, पेशेंट को इरिटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप इस तरह से अप्लाई करो, फोर्स लगेगा और पेशेंट को फोर्स फील नहीं होना चाहिए, है ना? तो आप ऐसे करो कि पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल, पेशेंट इरिटेट हो गया तो आपने कराएगा ही दोबारा। मान लो कि कोई एकदम पतला दुबला पेशेंट है, ठीक है, कोई हैवी है, कोई दिक्कत है तो झेल लेगा, कोई हल्का फुल्का पेशेंट है मान लो है, आप उसकी चेस्ट ही करा रहे हो, शिवम आ गया। उसके मसल्स है नहीं, आपने दवा दिया कि उसके पता नहीं किधर तोड़ दी, होता ही है, ऐसा नहीं है, कोई हंसने की बात नहीं, ऐसा होता है। वाइब्रेटर आपने कस के लगा दिया, आप क्या वाइब्रेटर नहीं लगा सकते हैं, और सबको वाइब्रेटर लगा तो मान लो पेशेंट ऐसा एकदम कमजोर है, टीबी का पेशेंट है, उसके बिल्कुल, और या ऑस्टियोपोरोटिक है, हड्डी उसकी एकदम कमजोर है, उस कंडीशन में आप वाइब्रेटर कस के लगा दिया फुल पे बिल्कुल, तो क्या होगा? 2-3 तो हड्डियाँ उसकी तोड़ी दोगे, टूट जाएंगे। बहुत से केसेस होते हैं, तो इसीलिए कहना है जो पढ़ाया जाता है प्रिकॉशंस, क्यों पढ़ाया जाता है? इसलिए पढ़ाया जाता है कि जो भी आप करो उसको ऐसे करना है कि पेशेंट को किसी तरह का इरिटेशन या उससे कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो, जो आप करा रहे हो उससे फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, समझ गए? फिर से करो एडमिशन, इस पर आप लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप लोग नहीं कर पा रहे हो, कोई भी टेंशन नहीं, आप सारी अंकित तो थोड़ा स्ट्रेट बैठो ऐसे। बैठने से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? पेशेंट कैसे बैठा आपको उसको सेट करना है ना। स्टेपलर है पकड़ नो, हड्डियां वाइब्रेशन कोई भी नहीं कर पा रहा, सही है, करो। उंगली फंसानी नहीं है, आपका नॉर्मल सर कुछ विक्की का बेटर है। अपना ही हाथ वाइब्रेट करना ना सिंपली, बस देखो भैया, सर देखिए जरा, ठीक है, आप सही करो। तो देखिए जरा ये क्या कर रहा है? अंकित ये मजा है। आपको तो मोड़ना नहीं, सीधा रखो खाली, वाइब्रेट करो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, देखो एक दिन तो नहीं सीख जाते, कोई ये नहीं सोचो कि मैं आ नहीं रहा, ठीक है? समय लगता है, अभी भी आना चाहिए। घर पे जाके या हॉस्टल में जहाँ भी रहते हो तो जाके दूसरे के ऊपर अप्लाई करना, 2-3 बार करोगे तब सीखोगे, एकदम से नहीं सीख जाओगे, ठीक है? कोई भी एकदम से नहीं सीख जाता, हम लोग को भी समय लगा, तो इसकी इसलिए बता रहा हूँ पोजीशन सही होनी चाहिए, ठीक है? अब ये बात होगी आपकी किसकी? पोस्चुरल ड्रेनेज की। अब ये बताइए ब्रीथिंग, बैठो, जय घूमना सब ब्रीथिंग पढ़िए सबने ना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्या होती है? तो अब बताइए बेटा अपाइकल ब्रीथिंग कैसे करेंगे? ब्रीथिंग के टाइप होते हैं अपाइकल, थोरैसिक, है ना, डायफ्रागमेटिक, डीप ब्रीथिंग, फर्स्ट ब्रीथिंग, हाँ सबसे पहले अपाइकल बताओ जैसे कैसे करेंगे? थोड़ा सा हाथ नीचे लगे जैसे एपेक्स जो होता है इसका आंसर क्या करना है, प्रोसेस क्या होता है बताइए, कैसे करेंगे? ये क्या करना है, हाथ नहीं रखना, उसको प्रेस करना है। आप जब इनहेल करोगे, एक्सहेल करोगे, एक्सहेल मतलब जब आपने एयर निकाल दी उसका क्या करना, हल्का सा प्रेस करना, ठीक है? हल्का प्रेस करना उसको, लंग्स को क्लियर करना है, ठीक है? ये हो गया अपाइकल। थोरैसिक कैसे करेंगे? थोरैसिक बताओ। थोरैसिक अंदर खींचेंगे, उसके बाद जब हम एक्सहेल करेंगे तो थोरैसिक रीजन को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। लास्ट में जो सारी एयर निकल गया थी, हल्का सामने को प्रेस किया, जो भी अंदर एयर थी वो पूरी क्लीन हो गई। अपेक्स का ये पाइकल है। कब प्रेस करेंगे? देखो पहले क्या है, छोड़ेंगे जब थोड़ा सा निकल तब उसको जब छोड़ दिया कोई सांस तब उसको प्रेस किया, लास्ट सांस आपने छोड़ी उसके साथ साथ प्रेस किया, तो जो भी एयर अंदर रह गई पूरी ड्रेन आउट हो गई, लंग्स को पूरा क्लियर करना, ये हो गया थोरैसिक। इसके
उसके डायफ्रागमेटिक कैसे करेंगे? ये आपका चेस्ट होता है, ये एब्डोमेन है, दोनों का जहाँ पे जॉइंट होता है कौन कर रहा है? डायफ्राम मसल होता है। तो आपको हाथ ये रखना है, सांस ली, छोड़ी, फिर डायफ्राम को हल्का सा प्रेस किया, इससे एयर जो भी थी पूरी बाहर निकली। दबाना तो पहले नहीं दबाना, पहले रखो हाथ, ठीक है, लंबी सांस लो, छोड़ो, पूरी छोड़ो, उसके बाद प्रेस करो, ठीक है, इस तरह से करना। इसको किस पोजीशन में कराएंगे आप? नहीं, डायफ्रागमेटिक आप बस सुपाइन में कराएंगे तो सबसे अच्छा पोजीशन होती है। उसमें क्या होगा, बॉडी को रिलैक्स होता है। अभी क्या है, ऐसे बैठे हैं तो एब्डोमेन का प्रेशर आ रहा है, चेस्ट का प्रेशर आ रहा है, तो सीधा पेशेंट लेटा होगा तो बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में होगा, ठीक है। तो उस समय सीधा लेटा के आपको तब कराना है, ठीक है। जाइए, यहाँ तक क्लियर है सबको?